सेवा परमो धर्मः, यानी सेवा हम सभी का परम धर्म है, फिर चाहे वो किसी भी प्रकार की हो। आज पूरा विश्व एक ऐसा वक्त देख रहा है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ना चाहते हुए भी बस खुद को घर की चारदीवारी में कैद करना सबकी मजबूरी बन चुकी है। हर कोई डरा हुआ है एक ऐसे प्रकोप से जिससे बच पाना बेहद मुश्किल है। एक बार अगर सोचा जाए तो कैंसर का इलाज है, लेकिन कोरोना का नहीं। मार्च 2020 से जून 2020 तक भारत सरकार ने लोगों को बचाने की हर वो कोशिश की जिससे इस महामारी की मार से बचा जा सके, जिसकी सराहना पूरे विश्व में हुई। World Health Organization praises Prime Minister Narendra Modi. The WHO has appreciated the efforts and initiatives taken by Prime Minister Narendra Modi in this fight against coronavirus. Prime Minister Modi is keen to organise a link up between all the G20 leaders. I think that's a commendable initiative. Australia obviously supports that, and I've communicated that. That's a matter for the Saudi government, who is the president of the G20 this year. लेकिन आज देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने अनलॉक 1 की सूचना के साथ सावधानी बरतने की देशवासियों से अपील की। इस 2.5 महीने में अमीर हो या गरीब, हर किसी को परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन यकीन मानिए ये दिक्कत मौत से कहीं गुना ज्यादा बेहतर थी। के लिए जब से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ तब से ये सेवा क्रम संस्था के द्वारा चल रहा है और ऐसे ही ये सेवा होती रहे। विश्व को हिला देने वाला वायरस कोरोना महामारी के चलते संपूर्ण जनपद में 21 दिन का लॉकडाउन का ऐलान किया गया। कोरोना वायरस के चलते जैसा पूरे विश्व में इस समय पर माहौल है और इस समय हम लोग ठाकुर से प्रार्थना ही कर रहे हैं कि ये बहुत जल्दी संकट खत्म हो और भारत में इसका स्वरूप देखने को न मिले। उसको देखते हुए हम लोगों को स्वतः ही इसके लिए बहुत बड़े कार्य करने होंगे और सावधानी खुद ही बरतनी पड़ेगी। तो मुझे महाराष्ट्र का आदेश इस प्रकार अभी हुआ है कि संस्था के द्वारा अब आज यानी 20 मार्च से लेकर 31 मार्च तक यानी 11 दिन तक अब आप कोई भी व्यक्ति ठाकुर के दर्शन नहीं कर सकेंगे। ऐसी मुश्किल स्थिति में सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान हुआ तो वो है गरीब परिवार। पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज की प्रेरणा से विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा ऐसे निराश्रित एवं निर्धन परिवारों को भोजन सामग्री निरंतर वितरित करने का कार्य किया गया। 21 दिन के प्रथम लॉकडाउन पर संस्था के सचिव श्री विजय शर्मा जी के निर्देशन में मेरा भारत मेरा स्वाभिमान अभियान के कार्यकर्ता मथुरा एवं वृंदावन के विभिन्न स्थानों पर जाकर जरूरतमंद परिवारों को ढूंढकर राशन सामग्री वितरण करते रहे। कोरोना का जो क्रम महामारी पूरे विश्व में है, तो उस अवसर पर विश्व शांति मिशन और ठाकुर प्रिया कांजू मंदिर शांत सेवा धाम देवकीनंदन ठाकुर जी के सानिध्य में जो क्रम सेवा का जो चल रहा है, पहले दिन से ही सैकड़ों की तादाद में लोगों को राशन उपलब्ध कराया जाए। तो आज बड़े रूप में ये राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। विश्व शांति मिशन ने इन परिवारों के दरवाजे पर स्वयं जाकर सहायता पहुंचाने का निश्चय किया। संस्था द्वारा ऐसे दैनिक एवं निर्धन मजदूर परिवारों को 15 से 20 दिन का राशन वितरण किया जा रहा था, जिसमें आटा, चावल, आलू, दाल, तेल, मिर्च, मसाले आदि शामिल रहे। देवकीनंदन महाराज हैं, वो हमारी सेवा कर रहे हैं, हमें राशन बांट रहे हैं। हम उनका बहुत आभारी हैं, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ट्रस्ट के कार्यकर्ता राशन वितरण से पूर्व यहाँ जाकर सभी लोगों को मास्क वितरण करने के साथ साथ कोरोना से कैसे लड़ा जाए इसके बारे में भी जागरूक करते रहे। समय ध्यान रखने की है। सबसे पहले तो मास्क लगा करके रहें, घर में एक दूसरे से दूरी पर रहें और साफ सफाई का बेहद ध्यान रखें। कहीं से भी जाएं, आप यहाँ से भी जाएं तो भी हाथ धोएं ढंग से। रोजाना बच्चों में भी आदत डालें और कहीं भी अपरिचित लोगों से दूर रहें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। कम से कम 3 मीटर की दूरी होनी चाहिए आपकी एक दूसरे के साथ में।
पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज द्वारा संस्था की ओर से 51 लाख रुपए का सहयोग पहुंचाने का संकल्प लिया गया, जिसमें 11 लाख का सहयोग केंद्र सरकार को एवं 10 लाख की राहत सामग्री मथुरा वृंदावन में वितरित की गई एवं 30 लाख की धनराशि संस्था के अध्यक्ष पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के आह्वान पर शिष्य परिवार एवं संस्था सदस्य द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकारों को सीधे दान दी गई। पूरी इच्छा है कि 51 लाख रुपए से जन सेवा इस आपदा में हमारा मिशन और मिशन से जुड़े हुए लोग करेंगे, जिसमें से 11 लाख रुपए हम प्रधानमंत्री राहत कोष में दे रहे हैं। 10 लाख रुपए से हम मथुरा वृंदावन के जितने भी यहाँ पर जो गरीब लोग हैं उनके राशन पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 1000 परिवारों को हमने चिन्हित किया है जिनको 15 दिन 20 दिन का हम व्यवस्था कर रहे हैं उनके राशन पानी की, और भी जो लोग जरूरतमंद हैं उनकी सेवा में हम लोग यहाँ पर करेंगे। बाकी के जो हमारे मिशन से लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों से भी हमने कहा है लगभग 30 लाख रुपए अलग से डायरेक्ट वो लोग हमारे प्रधानमंत्री राहत कोष में अथवा प्रादेशिक सरकारों को वो प्रदान करेंगे, जिससे हमारा 51 लाख रुपए का जो उद्देश्य है, जो टारगेट है वो कंप्लीट हो और देश के इस विपत्ति के समय में हम अपने देश के काम आ सकें। मीडिया से बातचीत के दौरान पूज्य महाराज श्री ने कहा कि कोरोना वायरस की महामारी से लड़ाई में सबसे अधिक कारगर बचाव यही है कि हम लॉकडाउन में सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। दूसरा, ध्यान इस बात का रखना है कि लोग अपनी बीमारी को छुपाए नहीं, बल्कि लक्षण दिखने पर तुरंत प्रशासन को सूचना दें, जिससे बीमारी से हमारा कोई अपना संक्रमित ना हो और हम भी समय पर इलाज करवाकर स्वस्थ हों। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मी, प्रशासन, पुलिस, मीडिया कर्मी और जरूरी सेवाओं में लगे विभिन्न सेवा कर्मियों को रियल हीरो बताते हुए कहा कि देश इनका एहसान कभी नहीं चुका पाएगा। इसी के साथ विश्व शांति समिति बेंगलुरु के मेंबर्स श्री संजय अग्रवाल एवं विनीता अग्रवाल ने घर से ही मास्क बनाकर पूज्य महाराज श्री की प्रेरणा से वितरण किए, जिसे बड़े मीडिया चैनल्स ने आवाम के सामने पेश किया। पिछले 11 दिन से हम लोगों ने अपना सारा काम बंद करके अपने बुटीक का हम लोग ये मास्क बनाने में लगे हुए हैं, और बहुत बड़ी कृपा है हमारे पर हमारे गुरुजी के श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी की। गुरुजी, आप जहाँ भी है मुझे सुन रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए। इसी के साथ विश्व शांति समिति के सदस्य एवं पूज्य ठाकुर जी महाराज के शिष्य डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा जी ने सरकार को 22 लाख रुपयों का दान दिया। आप सभी को जैसा कि पता है, हमारे पूजनीय गुरुदेव देवकीनंदन ठाकुर महाराज जी जो देशभक्ति के लिए जो काम करते हैं और देशभक्ति के लिए जो प्रेरणा देते हैं, उनकी प्रेरणा से मैं प्रेरणा लेते हुए मैंने अपने पास से 11 लाख रुपए कर्नाटक सरकार और 11 लाख रुपए हरियाणा सरकार को कोरोना वायरस फंड में दिए हैं। तो और आप सभी से भी विनती है कि आप सभी भी अपनी श्रद्धा भाव से जो भी होता है आप सभी उसमें सहयोग करें। अपनी जान जोखिम में डालकर पत्रकार बंधुओं के लिए विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा कोरोना से बचाव के लिए मेडिकल किट प्रदान की गई। ट्रस्ट के सचिव श्री विजय शर्मा जी ने मथुरा के जिला अधिकारी श्री सर्वज्ञ नाम मिश्रा जी के साथ कलेक्टर सभागार में पत्रकार बंधुओं को ये किट प्रदान की। पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज की प्रेरणा से विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा ऐसे कर्मठ पत्रकार बंधुओं एवं प्रिंट मीडिया जर्नलिस्ट को कोरोना से बचाव हेतु सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स, डिटॉल आदि की मेडिकल किट प्रदान की गई। भूल अभिनंदन करते हैं और उनको बधाई देते हैं कि ऐसे समय में समाज की सेवा के लिए और सहयोग के लिए वो लोग आते हैं। हमारे कोरोना योद्धा जो अपनी जान की बाजी लगाकर पूरे देश की सेवा में जुटे हैं, हम सभी अपने अपने घरों में महफूज हैं। इसके लिए पुलिस, मेडिकल स्टाफ, पत्रकार, गार्ड्स एवं सफाई कर्मचारी इत्यादि सभी कोरोना वायरस का सामना बिना किसी संकोच के कर रहे हैं। ऐसे में हमारा अधिकार है कि हम इनकी सेवा की न सिर्फ सराहना करें, बल्कि उन्हें इस मुश्किल घड़ी में जो सुविधा हमसे बन पड़े वह करनी चाहिए। इस तर्ज पर विश्व शांति मिशन एवं मेरा भारत मेरा स्वाभिमान की पूरी टीम पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज की प्रेरणा से कार्य कर रही है।
जरूरतमंद को राशन सामग्री वितरण करने के साथ साथ उन्हें कोरोना से कैसे बचा जा सकता है इसके बारे में भी जागरूक कर रही है। करें कि जब भी घर से बाहर निकलें तो कुछ कपड़ा, यदि मास्क भी नहीं रहता है तो कुछ जो घर की जो साफी या फिर कुछ रूमाल कुछ भी रहता है तो उसको लगा के निकलें। तो बीमार हमको पड़ना नहीं है क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। तो सबसे हाथ जोड़ के निवेदन, यदि आपकी जरूरत नहीं हो तो घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। और इसी क्रम में पूज्य ठाकुर जी महाराज संघ ट्रस्ट के सचिव श्री विजय शर्मा जी एवं उनके साथ कई कार्यकर्ताओं ने सफाई कर्मचारी जो हमारी, आपकी, हम सबकी सेवा में जुटे हैं, उन्हें न सिर्फ सैनिटाइजर्स, मास्क एवं राशन वितरण किया बल्कि उन पर फूलों की वर्षा की और तालियां बजाकर उन्हें सम्मानित भी किया गया। जी हाँ, स्वयं पूज्य ठाकुर जी महाराज ने बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उन्हें राशन किट वितरित की एवं उनका धन्यवाद किया। इसी के साथ पूज्य ठाकुर जी महाराज ने पुलिसकर्मी एवं वहां मौजूद मीडिया कर्मियों पर भी फूल बरसाए और उन सभी का आभार व्यक्त किया। इस सेवा कर्मी रात दिन, हमारे ये भाई बंधु माताएं बहनें रात दिन मेहनत करती हैं और पूरे वृंदावन को साफ स्वच्छ रखती हैं। तो इसलिए विश्व शांति सेवा चैरिटेबल मिशन की तरफ से और हमारे सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से इन लोगों को सम्मानित किया गया है। और जो भी राहत सामग्री है, चाहे वो सैनिटाइजर है, चाहे वो मास्क है, चाहे वो भोजन की व्यवस्था है, वो भी मिशन की तरफ से, हमारे कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई है। साथ में हम प्रशासन का भी सम्मान करते हैं, सभी उनका स्वागत करते हैं जो रात दिन मेहनत करके हमारे प्रशासन के लोग अपने घर परिवार को देखे बगैर पूरे हम लोग स्वस्थ रहें इसकी व्यवस्था में लगे हुए हैं। ऊपर से हमारे पत्रकार बंधुओं का भी हम सत्कार और सम्मान करते हैं जो रात दिन मेहनत करके अपने घर और परिवार की भी चिंता किए बगैर वो जिस तरीके से पूरे ब्रज धाम की सेवा कर रहे हैं, उनका भी सत्कार विश्व शांति सेवा मिशन और धर्म संघ की व्यवस्था की तरफ से हम लोग सभी कर रहे हैं। इसी क्रम में संस्था ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थानीय इकाई द्वारा चयनित किए गए दर्जनों परिवारों को भी संयुक्त रूप से खाद्य सामग्री प्रदान की। गौरतलब है कि आरएसएस विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संस्थान है जो हमेशा से ही संस्कृति और नागरिक समाज के मूल्यों को बनाए रखने के आदर्शों को बढ़ावा देता आया है। और संस्था सदस्यों ने स्थानीय पार्षद राजवीर सिंह जी एवं संघ के सह कार्यवाहकों ने जरूरतमंद परिवारों को आटा, दाल, चावल, तेल, मिर्च, मसाले, साबुन आदि की राशन किट वितरित की। इससे पूर्व संघ पदाधिकारियों ने सभी व्यक्तियों को एक दूसरे से सोशल डिस्टेंस पर खड़े कर कोरोना से बचाव में आवश्यक दिशा निर्देश देकर जागरूक किया। भाजपा पार्षद श्री चौधरी राजवीर सिंह जी ने लॉकडाउन में विश्व शांति मिशन एवं संस्था अध्यक्ष पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों के लिए आभार व्यक्त किया। महाराज जी की तरफ से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ महाराज जी को, जो उन्होंने राशन सामग्री जो हमारे संघ के माध्यम से आप सबके पास पहुँचाने का कष्ट किया। मैं भाई साहब को और महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। लगभग 2.5 महीने के लॉकडाउन में संस्था द्वारा किए गए राहत सामग्री वितरण में 1 दर्जन से ज्यादा प्रमुख कार्यकर्ताओं ने संक्रामक माहौल में भी निरंतर अपनी सेवा प्रदान की, जिसे तमाम बड़े मीडिया चैनल्स एवं अखबारों ने कवर किया एवं सराहा भी। मजदूर तबके के लोग हैं जो रोजाना मजदूरी करते हैं, कमा के लाते हैं, खाते हैं, उनके सामने पेट भरने की समस्या आ गई है। और जब ये समस्या सामने आई तो तमाम समाज सेवी संगठन उनकी मदद के लिए आगे आ गए। आप देख रहे हैं मेरे पीछे के सर पर थैला रखा हुआ है, इसमें खाद्य सामग्री है और इन्हें विश्व शांति सेवा मिशन द्वारा दी गई है। इनसे पूछते कैसा लग रहा है इनको, ये समझ। क्या नाम है आपका? सपना। ये क्या सामान मिला आपको? ये राशन का सामान मिला। राशन का सामान। क्या करते हो आप लोग? खरीदारी करते हैं। अच्छा, अब करने जाते हो? नहीं जा रहे। तो खाना पीना कैसे हो रहा है? बस कुछ नहीं, ऐसे घरों में बैठे, कहाँ से आएगा। अब कैसा लग रहा है ये सामान मिला? अच्छा लग रहा है।
लॉकडाउन में पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने भी लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कथा एवं शांति संदेश के जरिए अपने विचार रखे, जिससे बड़ी संख्या में भक्त जुड़े। आते हैं यहाँ पर लोग, दुख पाने के लिए आते हैं, सुख पाने के लिए आते हैं, तो हम सबकी किस्मत में सुख दुख है। तो इस समय धैर्यवान बने रहें। आपका धैर्य न सिर्फ आपको बचाएगा, परिवार को बचाएगा, समय मोहल्ले को बचाएगा, शहर को बचाएगा, अपितु देश को भी बचा लेगा। संस्था के